गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तुषार सर का विज्ञान। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट का भी क्वार्टरली एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और किसी के होने वाले हैं, तो हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, किस टाइप का पेपर हमारा आएगा, इसके बारे में हमको बहुत दुविधा चलती है हमारे माइंड में। तो उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं एक टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। जो पेपर है ये क्लास 10 साइंस का पेपर है एंड दिस पेपर इज ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेस, जिसका नाम अब परिवर्तन होकर क्या हो गया बेटा, सीएम राइस स्कूल। तो ये जो पैटर्न है ये आपका आइडियल पैटर्न पे पेपर बना हुआ है। ठीक है, भोपाल में बना हुआ पेपर आपका है, एमपीबी से बना हुआ पेपर है। तो ये आपका आइडियल पेपर है और इसी को आप मॉडल पेपर भी कह सकते हो, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स है, वन वर्ड है, फिल द ब्लैंक्स है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10 के लिए और सीबीएसई बच्चों के लिए पेपर इजी है, बट यू कैन यूज इट एज अ रिवीजन पर्पस। तो कुछ क्वेश्चन बटे यहाँ पे भी अच्छे निकल आते हैं सीबीएसई बच्चे, इसको एज रिवीजन पर्पस के लिए आप देख सकते हैं। एमपी के लिए ये पेपर जो है ये बहुत तो रामायण की जैसा है। ठीक है, तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करना है। तो जैसे क्वार्टरली एग्जाम भी चला तो मैं पेपर क्वार्टरली के लिए सॉल्व करूंगा, देन हाफ ईयरली के लिए प्री बोर्ड का पेपर भी सॉल्व करूंगा, जो गवर्नमेंट के पेपर आते हैं वेबसाइट पे, दैट पेपर आई विल सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका क्लास 10 का पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द रेंज ऑफ पीएच स्केल इज, व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है बेटा, ये हमको बताता है कि आपका बॉन्ड है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो पीएच स्केल कहाँ से कहाँ स्टार्ट होती है बेटा, इट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 14। और क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। सन क्या होता है आपका, न्यूट्रल। और जो आपका बेस कैसे पर कैसे पर एसिड 0 है आपका रेड, ये कैसा होता है रेड, और न्यूट्रल का कैसा, ठीक पीएच स्केल का फोर्थ ऑप्शन नंबर, which acid is present in antisting, which acid is present in antisting। एंटिस्टिंग मतलब होता है बेटा चीटी का। तो एंटिस्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट है बेटा, एंटिस्टिंग में आपका फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट है बेटा, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक फॉर्मिक फार्मूला क्या है बेटा, HCO मिथाइल एसिड। केमिकल नेम क्या है बेटा इसका, मिथाइल एसिड। कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, मिथ। और कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए नाम हो गया बेटा इसका मिथाइल एसिड। इन विच पार्ट्स ऑफ प्लांट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। प्लांट के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होता है बेटा, लीव्स में होता है। कहां पर होता है, लीव्स में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O, सनलाइट अपॉन फिजिकल 6 plus 6O2। नेम ऑफ मास्टर ग्लैंड इज, नेम ऑफ मास्टर ग्लैंड क्या था, विच कंट्रोल ऑल द ग्लैंड्स इज, कौन से, पिट्यूटरी ग्लैंड। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। डायप्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ। पावर क्या होता है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होती है बेटा, मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में चाहिए देन 100 अपॉन एफ, और एफ किस में होगा, सेंटीमीटर में। Least distance of clear vision of a healthy man is 25 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, 25 सेंटीमीटर। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए बेटा आपके, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके वन वर्ड। अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज डन बाय, प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है बेटा, ये करता है जाइलम टिश्यू। कौन करता है, जाइलम टिश्यू। अब देखो वाटर के साथ साथ जाइलम टिश्यू इसका काम भी करता है, मिनरल्स को भी ट्रांसफर करता है। ठीक है, एक वाटर को दूसरा किसको करता है बेटा, मिनरल्स को। द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, क्या है बेटा, नर्व सेल। क्या है, नर्व सेल। नर्व सेल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरॉन। इन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। कैसी है बेटा, यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में आती है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक लेवल टू द next topic level or from the producer to the consumer। blank are controller in direction, involuntary action। what do you mean by involuntary action, ऐसे एक्शंस जो ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता, आपका ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता, दैट एक्शन और इन्वॉल्यूंटरी एक्शन। इसमें क्या आएगा बेटा, एग्जांपल जैसे वोमिटिंग,
ठीक है, वोमिटिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका ड्रीम्स, हार्ट बीट, ठीक है, इसका कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्रीन प्लांट्स मेक ओन, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, दे मेक देयर ओन फूड। फिशेस हैव टू चैम्बर हार्ट, फिशेस का कैसे बेटा, फिशेस के पास टू चैम्बर्स हार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स। द ब्लू कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ब्लू कलर किसके कारण होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। आप NaCl सोडियम क्लोराइड, स्टेटमेंट सही है, फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का NaCl। ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन इन प्रेजेंस ऑफ स्पेस, गलत। ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इन प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए यहाँ पे, लाइट। किसके प्रेजेंस में होना चाहिए बेटा, लाइट। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये स्टेटमेंट कहाँ पढ़ा बेटा अपन ने इसको, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। द ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम टिश्यू, क्या आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम टिश्यू से, हाँ, किससे होता है बेटा, फ्लोएम टिश्यू से, ठीक है। अब इसे एक चीज देखिए, ये स्टेटमेंट आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। द फूड ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यू, ये भी स्टेटमेंट, फ्लोएम फूड के साथ और क्या क्या ट्रांसफर करता है, हार्मोन्स का, किसका ट्रांसफर करता है, हार्मोन्स का। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज ऑक्सीडेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या सही है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसी होती है रेस्पिरेशन में, देखो कैसी रिएक्शन होगी बेटा, देखो C6H12O6 प्लस 6O रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा 6CO2 6H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेजर पेयर है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है बेटा, इट इज Na2CO3, क्या होता है बेटा, Na2CO3। फर्स्ट का क्या हो गया बेटा आपका, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। स्ट्रेट पाथ कैसी है बेटा, आप लाइट रे की होती है, किसकी होती है, लाइट रे के। मायोपिया, मायोपिया किस इससे ठीक कर सकते हैं उसको, कॉन्केव लेंस। फोर्थ का ह्यूमन क्या है बेटा, ह्यूमन इज एन ओमनिवोरस, जो आपका ग्रीन प्लांट्स भी खाता है और क्या खाता है, फ्लैश। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया बेटा, एंड एसिटिक एसिड इज विनेगर, तो 10% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। 6 का क्या हो गया बेटा आपका, ये हो गया आपका मेजर पेयर, ठीक, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। किस पे करना है बेटा, वन वर्ड या वन सेंटेंस। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, तो क्या वैल्यू, 7। व्हाट इज फॉर्म ऑफ CFC, इट इज कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सिंपल फूड चेन, सिंपल फूड चेन कहां से स्टार्ट होता है बेटा आपका, प्लांट्स, प्लांट्स को किसने खाया आपका, डियर, डियर को किसने खाया, लायन। तो ये क्या हो गया आपके, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, ये क्या होने गए आपके, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वेयर f क्या है, f है आपका फोकल लेंथ, u क्या है बेटा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड v क्या है बेटा आपका इमेज डिस्टेंस। राइट फॉर्मूला बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3 को क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हाट इज गैप बिटवीन टू नर्व सेल, ये टू की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे 2W होना चाहिए। व्हाट इज द गैप बिटवीन टू नर्व सेल्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड साइनैप, क्या कहते हैं इसको, साइनैप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, मैग्नीशियम रिबन be cleaned before burning, before burning in air। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, बिकॉज मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन टू फॉर्म अ oxide layer of magnesium oxide,
तो क्या होता है, मैग्नीशियम है Mg+O2 गिव राइज टू क्या बनाता है आपका MgO। अब ये जो है प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाएगी, तो इसका ऊपर क्या करते हैं, इसको हम रब करते हैं, रब विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। इसके बाद फिर क्या करते हैं बेटा, इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। क्या बनता है बेटा आपका MgOH होल्डर। इट इज कॉल्ड एंटी एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नीज। इसको कहाँ यूज करते हैं, एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए। कहाँ यूज करते हैं बेटा, एसिड कंट्रोल करने के लिए। तो मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर है, तो रिमूव करेंगे सो आपकी मैग्नीशियम रिबन प्रॉपर्ली बर्न हो पाए। और बर्न कैसी होती है बेटा, मैग्नीशियम कैसी होती है, बर्न विद वाइड डिजिंग फ्लेम, वाइड डिजिंग फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, और डिफाइन एटॉमिक केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटा, जिसमें आपका हीट एनर्जी निकल रही है, निकल रही, तो C+O2 गिव राइज टू CO2। इसमें भी हीट एनर्जी और आपकी निकल रही है। तो इसमें क्या बेटा, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑल कॉम्बिनेशन जिसमें हीट एनर्जी निकलती है इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जो अपन ने अभी करा है मैग्नीशियम वाला, ये भी इसका करेक्ट है। व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which organism prepare their own food with the help of sunlight, water and CO2। ठीक है, कौन कौन करते हैं बेटा, ये आपके ग्रीन प्लांट्स, और कौन करते हैं आपके एल्गी, और कौन करते हैं बेटा साइनोबैक्टीरिया, और इसको अपन क्या कहते हैं, ब्लू एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी का क्वेश्चन है व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसी का अपन और कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म which obtain their food from others। तो क्यों हेट्रो का मतलब क्या होता है बेटा, अदर। तो यहाँ पे 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं आपके। पहला होता है आपका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, जो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। इसमें क्या होता है बेटा आपका फंगी, बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज, इसके अंदर होता है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में क्या होता है, होस्ट के ऊपर रहते हैं बेटा, किसके ऊपर रहते हैं, होस्ट के ऊपर घर बना के रहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है बेटा, अमरबेल, अमरबेल, कसकटा, या लाइस ऑन ह्यूमन हेड, लाइस ऑफ ह्यूमन हेड। और क्या होता है बेटा आपका होलोसिक। होलोसिक मतलब क्या होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड इज टेकन इन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड टेकन और एंड ब्रेक डाउन होता है इसका, फिर क्या होता है इसका ब्रेक डाउन, और फिर इसके बाद क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है एनर्जी। तो इसको कौन करता है, एग्जांपल क्या है बेटा अपन, वी ह्यूमंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है बेटा, फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स लाइट। इसमें क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन मूवमेंट ऑफ प्लांट्स वाटर। ठीक है, इसमें कहाँ होता है,
मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ पर होता है बेटा? वाटर की तरफ, ठीक है। वाटर हार्मोन्स, हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं जो आपकी बॉडी में आपकी कोई बायो कैटालिस्ट रिएक्शंस होती है उसको क्लियर में जो भी रिएक्शंस होती है आपकी, मतलब जैसे एनाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, या जो फर्दर रिएक्शंस कैरी आउट करते हैं उसमें हमको एंजाइम किसकी, हार्मोन्स की होती है, ठीक है। व्हाई इट इज एडवाइज टू यूज आयोडाइज्ड सॉल्ट? आयोडाइज्ड सॉल्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड फॉर द रेगुलेशन, इट इज यूज्ड फॉर द रेगुलेशन ऑफ थायरॉक्सिन ग्लैंड। किसके लिए होता है बेटा? थायरॉक्सिन। किसके लिए होता है? थायरॉक्सिन ग्लैंड। अगर ये ग्लैंड होगा तो क्या नहीं होगा बेटा आपको, फिर थायराइड वाली इश्यू होंगे या गॉइटर के इश्यू होंगे। किसके होंगे? गॉइटर के इश्यू। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज टू रेट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज टू रेट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल? फोकल लेंथ क्या होता है? एफ इजिकल टू होता है बेटा r बाय 2। एफ इजिकल टू क्या होता है? r बाय 2। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो लेवल। रिफ्लेक्स एक्शन क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताओगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिफ्लेक्शन में देखो बेटा क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है, एक क्या होता है आपका रिसेप्टर, ठीक है। सपोज जैसे आप गर्म को हाथ लगा रिसेप्टर होगा, यहाँ से फिर क्या होता है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जाता है बेटा? आपके स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में एक न्यूरॉन छुपा रहता है जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, क्या कहते हैं? रिले न्यूरॉन। और फिर यहाँ से फिर क्या जाता है आपका, एक होता है इफेक्टर, वापस आपको सिग्नल रिसीव होता है इफेक्टर, और यहाँ पे क्या होता है बेटा? मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इट्स सर्टेन मूवमेंट्स वाला जो होता है रिसेप्टर से फिर स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। व्हाट इज टू फंक्शन? स्पाइनल कॉर्ड का टू फंक्शन क्या हो सकते हैं बेटा? सबसे पहले तो आपकी बॉडी जो है, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, और दूसरा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर पार्ट करता है। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका, इट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? राइट साइड। मतलब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स द राइट हैंड साइड, और द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरिएबल होना चाहिए कि लेफ्ट साइड का मास इक्वल टू कितना होना चाहिए? राइट हैंड मास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंसिडिटी? ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंसिडिटी? ठीक है। क्वेश्चन कौन सा नंबर है आपका? क्वेश्चन नंबर 12 का, और 12 का देखो, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स। इससे क्या होता है? आपका फूड रेंसिड हो जाता है, स्मेल आती है। इसको के लिए क्या करते हैं बेटा? हम लोग कुछ ऑक्सीडेशन ऐसे कंपाउंड लेंगे रिडक्शन वाली से ऑक्सीजन पूरा कप हो जाए, या एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे अपन, ठीक है, या ऑयल के अंदर रखेंगे, या किसके पैकेट आप फ्लक्स नाइट्रोजन गैस, ठीक है। मेनी प्रोसेस आते हैं। वाटर वेस्ट, वेस्ट होते हैं बेटा जो आपके अनवांटेड होते हैं, जो आपके अनवांटेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? वेस्ट, ठीक है। गिव टू एग्जांपल कैसे आपके हाउसहोल्ड वेस्ट हो सकते हैं, हाउसहोल्ड वेस्ट हो सकते हैं, या मेडिकल वेस्ट हो सकते हैं। हाउसहोल्ड वेस्ट हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं आपके मेडिकल। फिर नेक्स्ट, वाटर प्रोड्यूसर, गिव एग्जांपल। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स वो दो प्लेयर own food by the process of photosynthesis. Those who prepare their own food by the process of photosynthesis को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। इसके एग्जांपल क्या है बेटा? ऑल ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, देन वी हैव साइनोबैक्टीरिया। नेम टू मैन-मेड इकोसिस्टम, नेम टू मैन-मेड इकोसिस्टम। मैन-मेड इकोसिस्टम क्या होता है? देखो, सबसे पहला होता है आपको क्रॉप फील्ड। क्या होता है बेटा? क्रॉप फील्ड। सेकेंड वन इज एक्वेरियम। इसको आप लोग इनफिल कर सकते हो, ठीक है। नेम टू नेचुरल इकोसिस्टम, तो जैसे पहले हो गया आपका लैंड, फॉरेस्ट इकोसिस्टम,
ठीक है, दूसरा क्या हो गया आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। व्हाट यू मीन बाय मायोपिया? मायोपिया इज आल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसको मायोपिया को और क्या बोलते हैं? नियर साइटेडनेस। इसमें आपको अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन सी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं हम कॉन्केव लेंस से। किससे करते हैं बेटा? कॉन्केव लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज फार साइटेडनेस। क्या कहते हैं इसको? फार। तब आपको दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। ड्यू टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को कहाँ यूज करते हैं बेटा? एक होता है रियर व्यू मिरर ऑफ योर बाइसिकल या साइकिल या कार, एंड सेकंड वन इज इन सिक्योरिटी कैमरा। इसमें यूज करते हैं सिक्योरिटी कैमरा में। ड्यू टू ऑफ कॉन्केव मिरर अपन कहाँ यूज करते हैं बेटा? डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज करेंगे अपन? फ्रंट टार्च में करते हैं, आपके सर्च लाइट में यूज करते हैं। ठीक है, बीकन लाइट में। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन? व्यू एग्जांपल। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन मैंने पहले लिखी है, क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन क्या है? 6CO2 प्लस 6H2O अपॉन सनलाइट upon chlorophyll, and it is C6H12O6 plus 6O2. Why fish die if taken out of water? तो इसमें क्या होता है बेटा? फिश क्या होता है? रिस्पायर करते हुए विद द हेल्प ऑफ गिल्स, और जैसे अपन इसको बाहर लेके आएंगे तो गिल्स में अपना रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगा, इसके पास लंग्स नहीं है, देयरफॉर फिश क्या डाई। आर्टरी एंड वेन, स्पेलिंग गलत हो गया आर्टरी की। आर्टरी क्या होता है बेटा? आर्टरी कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड। आर्टरी क्या रहता है बेटा? ऑक्सीनेटेड ब्लड लेता है। और वेन क्या करते हैं बेटा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड करता है। तो आर्टरी क्या करता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब आपके हार्ट से टू द बॉडी पार्ट्स, और वेन क्या करता है? टू द हार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम? तो जो आपका जाइलम है बेटा, जाइलम दो चीज का फ्लो करता है, लेके जाता है आपको, एक वाटर एंड सेकेंड वी हैव मिनरल। एक वाटर, सेकेंड में क्या? मिनरल। फ्लोएम का हमारे पास क्या? इसमें दो चीजें, एक आपका फूड एंड सेकेंड वी हैव हार्मोन्स। सेकेंड वन वी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड इट्स यूजेस। बेकिंग सोडा का क्या है बेटा? देखो ये प्रोसेस के बाद NaCl प्लस H2O प्लस आपका CO2 प्लस NH3। तो क्या बनेगा बेटा आपका? बेकिंग सोडा के लिए क्या है? NH4 प्लस आपका NaHCO3। इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इसके यूजेस क्या है? बेकिंग सोडा क्या करता है? इट मेक्स योर क्रिस्पी पकौड़ा, ठीक है। होटल मैनेज करते हैं इसको, मतलब खाना बनाने में, आपके चाइनीज फूड आइटम से बना करते हैं, पकौड़ा बनाने में इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इसके यूजेस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमको पता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इट्स यूजेस, ठीक है। देखिए पीओपी को क्या कहते हैं बेटा? अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है? आपका जिप्सम जो है, जिप्सम को जब हम हीट करते हैं देन आता है पीओपी। जिप्सम का फॉर्म इट इज CaSO4 2H2। इसको जब हीट करोगे तो क्या होगा? इसमें आपका CaSO4 हाफ H प्लस क्या होता है? 1.5H2 बाहर निकलता है। ये जो है आपका CaSO4 हाफ H2 इट इज नोन एज पीओपी है बेटा। इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके यूजेस क्या है बेटा? इसके यूजेस, पहला यूजेस क्या होगा आपका? आपके आइडियल्स, भगवान जी की मूर्ति बनाने में, आपके कॉइन्स, ठीक है, फ्रैक्चर में यूज करते हैं इसको, ठीक, डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, फॉल किसके लिए यूज करते हैं? फॉल सीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, ठीक है। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंस देखिए। एसिड, सबका डिफरेंस क्या होगा? एसिड क्या होते हैं? एसिड आर सोर्स सब्सटेंसेस, बेसिक बेटा आपके बीटर, ठीक है। दूसरा, एसिड का पीएच रेंज कहाँ से होगा? 0 से लेकर 7 तक। ये कहाँ पर होता है बेटा आपका? 7 से लेकर 14 तक। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये कैसे करेंगे? आप रेड लिटमस टू ऐसे होगा, प्लस आयन देता है। एसिड कैसे देता है आपका? H प्लस आयन देता है, और बेस क्या देता है बेटा आपका? OH नेगेटिव। फिर एग्जांपल क्या होगा इसका? जैसे HCl एसिड, इसका क्या होगा?
आपका KOH NaOH, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको जो लिखना है, दोनों डिफरेंस सिमिलरिटीज अगर पूछेंगे तो क्या होगा, तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और कंडक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, अपने अंदर से फ्लो कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ नर्व, ठीक है। नर्व सेल का डायग्राम कैसा होगा बेटा, नर्व सेल का डायग्राम आपने देखा है, ठीक है। मैं फिर डायग्राम बना रहा हूँ, ये है आपका नर्व सेल का डायग्राम, ठीक है। नर्व सेल का डायग्राम इसका है बेटा, ये न्यूक्लियस है आपका, इट इज व्हाट न्यू, और ये क्या है आपका साइटोप्लाज्म है, इट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये क्या है बेटा आपका एक्सॉन, ठीक है। और यहाँ पे एक और नर्व सेल हो गया, इसके बीच में क्या है उसको साइनर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर, ह्यूमन आई बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसको अच्छे से याद प्रिपेयर करना। स्टेराइटिस नोन एज कॉर्नियाटिस आइरिस, यहाँ पे आपका रेटिना, यहाँ पे आप जाएंगे और नर्व जाते हैं बीच के अंदर, जो कहते हैं विट्रस ट्यूमर, इसके सामने वाले को बोलते हैं एक्वस ट्यूमर, ठीक है। राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ एनी फोर एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी, राइट द नेम एंड वन फंक्शन ऑफ एनी फोर एंडोक्राइनिक ग्लैंड्स। तो जैसे आपका थायराइड है, थायरॉक्सिड ग्लैंड है, पैनक्रियास है, आपका पैनक्रियाटिक जूस बनता है जिसका डाइजेशन करता है किसका, इंसुलिन का। देन यू हैव सैलिवरी एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। बाइल जूस जो है ये क्या करता है, एमल्सिफाइड करता है, कहाँ से आपका लीवर का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको डिटेल वीडियो मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे है, इसको आप देखिए। ब्लड और लिम्फ क्या होता है, ब्लड आपका कनेक्टिंग टिश्यू है, लिम्फ भी आपका सेम टू सेम वैसे ही वर्क करता है, बट ये एंटीबॉडीज और जब भी आपको मतलब इन्फेक्शन होते हैं तो जो येलो कलर का लिक्विड निकलता है वो आपका बेटा लिम्फ है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका भी डिटेल वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। कम्युनिकेशन बहुत ही, देखो जैसे ये कौन सी आपकी एफी बैलेंस है, सी यू बैलेंस है, एफिएस बैलेंस होती है। NaCl, Na बराबर है, Cl भी आपका बराबर है, AgNO3 भी बैलेंस्ड है। NaOH, Na2 है, यहाँ पे Na है तो 2 लगा दिया है सामने, ठीक है। OH आपका है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने को, NaOH वाला, ठीक है। NaOH को देखो, सबसे पहले को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा किसी भी रिएक्शन को। सपोज जैसे ये आपका रिएक्शन है, रिएक्शन क्या है अपन लिख लेते हैं, जैसे NaOH प्लस क्या है बेटा आपका H2SO4, म्यू H2 क्या है Na2SO4 H2। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक एक मॉलिक्यूल को हमको बैलेंस करना पड़ता है। सबसे पहले हमने अगर देखो सोडियम ले लिया, तो सोडियम देखो, सोडियम का कितना कुछ नहीं तो अपन लगा दिया। हाइड्रोजन कितने बेटे यहाँ पे, पहले कितना था 1 और 2 3, अभी कितने 2, ठीक है। अभी कितने हो गए 2 और 2 4, अपन ने लगा दिया यहाँ पे 2। अब ऑक्सीजन कितने हो गए बेटे, यहाँ पे ऑक्सीजन के हो गए 2 और 2 4 4 और 2 कितने हो गए 6, और हाइड्रोजन हो गया आपका बैलेंस, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। Hb प्लस HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव राइज टू CaNO3 2 प्लस H2। HNO3 देखो, NO3 बैलेंस है आपका, बैलेंस है। कैल्शियम आपका बैलेंस है। OH के कितने हो गए, O के 2 आपके, और इधर कितने हैं 3, इधर भी कितने हैं 3 और 2 6 और 1 7, इधर अपन 2 लगा देंगे, ठीक है, ठीक है। इसको अपन बैलेंस करेंगे, तो पहले अपन यहाँ पे 2 लगा दिए तो H क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया। H के 2 हो गए और 2 2 कितने हो गए 4, यहाँ पे कितने हो गए बेटा 2 ही हुए, प्लस साथ में क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, सी हो गए, यहाँ पे 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे अपन ने 2 लगा दिए, ठीक है। और ये Na3, तो अब देखते हैं H के कितने हो गए बेटा 2 2 और 2 4, 2 और 2 4 बैलेंस्ड है। N कितने हो गए 2 हो गए, N2 बैलेंस्ड है। कितने हो गए 6 2 8, कितने हो गए 6 और 2 8 बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये आपका पेपर है। पेपर बहुत सिंपल आया था बेटा आपका SCM राइस के बच्चों, और बहुत स्कोरिंग पेपर था। 80 में से नियर अबाउट आपके 65 70 के प्लस ही मार्क्स आना चाहिए, तो अब आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। और इसी प्रकार के मैं आपके फिजिक्स मतलब SST का पेपर भी सॉल्व करूंगा, और आपका क्लास 10 12 दोनों के लिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सॉल्व करूंगा। और जैसे भी CBSE स्कूल जो हमारे आसपास के जो मेरे CBSE स्कूल है वहाँ के जो पेपर होंगे आपके क्वार्टरली एग्जाम के, वो पेपर मैं सॉल्व करके अपलोड करूंगा, तो जिससे कि आपको रिवीजन होने में बहुत मदद। और इस वीडियो को सब देख लीजिए एक बार, समझ में आ जाएगा कैसा पैटर्न है आपका, तो हेल्पफुल होगा आपके लिए बहुत। थैंक यू।